लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नैब की फौरी तैनाती रुकवाने की दरख्वास्त में पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली की बहाली के अहकामात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस रज़ा कुरैशी ने चेयरमैन नैब की फौरी तैनाती रुकवाने के लिए शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चेयरमैन नैब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुशावरत नहीं की जा सकती। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि राजा रियाज की अपोजिशन लीडर तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त अदालत में ज़ेर समाअत है, जबकि तहरीक इंसाफ के अरकान की कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल है, लिहाजा नए अपोजिशन लीडर की तैनाती तक चेयरमैन नैब का तकर्रुर रोका जाए। अदालत सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को नए चेयरमैन नैब की तैनाती से रोके। अदालत ने दरख्वास्त पर मुख्तसर समाअत के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की बहाली के अहकामात का रिकॉर्ड मांग लिया और 6 मार्च को तमाम रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की। पाकिस्तान विमेंस टीम की क़यादत से इस्तीफ़ा देने के बाद बिस्मा मारूफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया है। ट्विटर पर जारी पैगाम में बिस्मा मारूफ ने लिखा कि मेरे लिए पाकिस्तान टीम की क़यादत करने से बड़ा कोई एजाज़ नहीं है। उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि अब तब्दीली की ज़रूरत है और नई और नौजवान कप्तान को तैयार करने का सही वक्त है। साबिक कप्तान ने कहा कि मैं टीम और नई आने वाली कप्तान की हर तरह से मदद, रहनुमाई और हिमायत के लिए हमेशा हाजिर रहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने पाकिस्तान विमेंस टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है। नजम सेठी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा था कि बिस्मा मारूफ नौजवान खिलाड़ी को क़यादत का मौका देना चाहती हैं। वो पाकिस्तान के लिए बतौर आम प्लेयर दस्तयाब रहेंगी। बॉलीवुड अदाकार कार्तिक आर्यन ने फिल्म भूल भुलैया 3 का ऐलान करते हुए इसका टीजर जारी कर दिया। भूल भुलैया 2 में रूह बाबा का किरदार निभाने वाले कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का टीजर जारी किया और कैप्शन में लिखा कि रूह बाबा 2024 दिवाली में वापस आ रहे हैं। यहाँ ये बात भी काबिले जिक्र है कि कार्तिक की भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट हुई थी। अदाकार की जानिब से जारी करदा टीजर में कदीम हवेली को दिखाया गया है, जहाँ भूल भुलैया 2 की कहानी का इख्तिताम हुआ था। टीजर में कार्तिक आर्यन को कहते सुना जा सकता है कि क्या लगा, कहानी खत्म हो गई है, दरवाजे तो बंद होते हैं ताकि एक दिन फिर से खुले। मैं रूहों से सिर्फ बात नहीं करता बल्कि रूहें मेरे अंदर आ भी जाती हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म दिवाली 2024 के मौके पर रिलीज होगी। वाज़ेह रहे कि भूल भुलैया सबसे पहले 2007 में रिलीज की गई थी, जिसने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। इस फिल्म में अक्षय कुमार के हमरा विद्या बालन और अमीषा पटेल मरकजी किरदारों में नजर आई थी। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स के बॉलर राशिद खान का कहना है कि कोशिश करेंगे हरीफ टीम को संजीदा लें और मैच जीतें। कोयटा ग्लैडिएटर्स से मैच से कबल राशिद खान ने कहा कि टफ सिचुएशन में अच्छी बॉलिंग करनी पड़ती है, कोशिश करेंगे आज हरीफ टीम को संजीदा लें और मैच जीतें। उन्होंने कहा कि हमारी टीम बैलेंस है, ज़रूरी नहीं टीम में बड़े नाम शामिल हों, हमारी बैटिंग लाइनअप भी मुकम्मल है। राशिद ने कहा कि लाहौर में गेंद बहुत ज़्यादा स्पिन नहीं हो रही, बाउंड्री भी छोटी है, लाहौर में कंडीशंस टफ हैं लेकिन मेहनत करते हैं। वाज़ेह रहे कि PSL 8 में पॉइंट्स टेबल पर 8 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फहरिस्त टीम कलंदर्स का आज लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ मुकाबला होगा। कोयटा 2 पॉइंट्स के साथ टेबल पर आखिरी यानी 6ठे नंबर पर है। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम के केस में शेख रशीद के खिलाफ फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शेख रशीद के खिलाफ आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्ज़ामात से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। शेख रशीद ने जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में तिबई बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तबीयत नासाज है, डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दिया है, आज अदालत में पेश नहीं हो सकता, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। शेख रशीद की मेडिकल रिपोर्ट भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक की गई। अदालत ने शेख रशीद की तिबई बुनियादों पर आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली और फर्द जुर्म आयद करने की तारीख 21 मार्च मुकर्रर कर दी। वाज़ेह रहे कि शेख रशीद पर आज फर्द जुर्म आयद होना था। अदालत की जानिब से हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया था। गुज़िश्ता समाअत पर पुलिस ने मुकदमे का चालान अदालत में जमा कराया था। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की अहलिया और फिल्म प्रोड्यूसर और डिज़ाइनर गौरी खान के खिलाफ जायदाद की खरीदारी के सिलसिले में FIR दर्ज करवाई गई है।
भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुकदमा ताज़ीरात हिंद की दिफा 409 मुजरिमाना एतमाद की खिलाफ वर्जी के तहत दर्ज किया गया है। मुंबई के एक रिहायशी जसवंत शाह ने अदाकार की अहलिया पर इल्जाम आयद किया है कि गौरी जिस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं, इस कंपनी ने 86 लाख रुपए वसूल करने के बावजूद लखनऊ में वाक़ फ्लैट का कब्जा नहीं दिया। इसके अलावा तलसियानी कंस्ट्रक्शन के चीफ एमडी अनिल कुमार और डायरेक्टर महेश तलसियानी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। मदई जसवंत शाह के मुताबिक गौरी ने इन्हें फ्लैट खरीदने पर मजबूर किया। वाज़ेह रहे कि गौरी की अपनी कंपनी है जिसका नाम गौरी खान डिज़ाइन्स है और इनका शुमार बॉलीवुड की बेहतरीन इंटीरियर डिज़ाइनर्स में होता है, जिन्होंने कई मशहूर शख्सियात के घरों को डेकोरेट किया है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA ने गुलिस्तान जौहर में कब्जा माफिया और तजावुजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का प्लॉट भी वागुजार किया जाएगा। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी गुलिस्तान जौहर स्कीम 36 में बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। KDA ने नफरी की फराहमी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को मरासला लिख दिया है। अदालती अहकामात पर तजावुजात के खात्मे के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तलब की गई है। मरासले के मुताबिक गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4, 6, 10 और 11 में 14 और 15 मार्च को बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन के लिए रेंजर्स की 15 और पुलिस की 30 मोबाइल समेत 50 लेडी सर्चर्स भी तलब की गई हैं। मरासले के मुताबिक बैलेटिंग के जरिए प्लॉट लेने वाले शहरियों को तजावुजात का खात्मा करके कब्जा दिलाया जाएगा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई और अदालतों के बाहर मुजाहिरों पर पाबंदी आयद कर दी गई। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में दिफा 144 नाफिज है और दहशतगर्दी समेत दीगर खतरात के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने के अहकामात जारी किए गए हैं। तर्जुमान ने कहा कि अदालती अहाते में सिर्फ वकला, सहाफ़ी और मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। वाज़ेह रहे कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तोड़फोड़ और हंगामा आराई के इल्ज़ाम में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान समेत PTI के 21 रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया था। लाहौर में टॉप 10 शूटर में शुमार होने वाला उमैर मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक शूटर उमैर उर्फ उमैरी डिफेंस C के इलाके में CIA पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारा गया। मुल्जिम भत्ताखोरी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी के दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। पुलिस का बताना है कि उमैर उर्फ उमैरी शहर भर में दहशत की इलामत था। उमैर उर्फ उमैरी के मुबैना पुलिस मुकाबले से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर इसके भाई ने जाली मुकाबले की इत्तला दे दी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 90 दिन में KP और पंजाब असेंबली की नशिस्तों पर इलेक्शन कराने के लिए कई चैलेंजेस का सामना है। अगरचा सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि दोनों सूबों में 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं। कुछ ऐसे तकनीकी मसाइल और लॉजिस्टिक रुकावटें हैं जिन्हें इलेक्शन से कबल दूर करना ज़रूरी है। तकनीकी मामला ये है कि इलेक्शन प्रोग्राम को पूरा करने में 54 दिन लगेंगे, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन को यह अमल पूरा करना है। चूँकि 45 दिन पहले ही गुजर चुके हैं, लिहाजा 90 दिन में दोनों असेंबलियों की तहलील के बाद इलेक्शन कराना वज़ाहिर नामुमकिन लगता है। लॉजिस्टिक मामले की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन का इन्हिसार वफाकी और सूबाई हुकूमतों KP और पंजाब, गवर्नर KP, अदलिया और दिफाई इदारों के ताउन और सहूलतों पर है और इन सब ने पहले ही इलेक्शन कमीशन के रूबरू 90 दिन में इलेक्शन कराने के हवाले से हिचकिचाहट का इजहार किया है। असेंबलियां तहलील होने के चंद ही दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत, 2 गवर्नर्स और साथ ही सूबाई हुकूमतों, दिफाई इदारों के हुकाम और अदलिया से ताउन के हुसूल के लिए राब्ता किया था ताकि इलेक्शन कराए जा सके। वज़ारत ख़ज़ाना ने इलेक्शन कमीशन को बताया था कि इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी की दरख्वास्त मुल्क की नाजुक मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र मुमकिन नहीं। इसके बजाय वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा था कि जब तक मुआशी सूरत हाल संभल नहीं जाती, इस वक्त तक ये मुतालबा मौखिर कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को पंजाब और KP हुकूमतों की जानिब से बताया गया था कि कानून और अमन आमा की सूरत हाल समेत कई वजूहात हैं जिनकी वजह से वो इस पोजीशन में नहीं कि इलेक्शन कमीशन की मदद कर सकें। वज़ारत दाखिला ने 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को बताया था कि सिविल और मुसल्लह अफवाज की तैनाती, जिसकी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने की है, मुमकिन नहीं। कमीशन ने 1 फरवरी 2023 को लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिखा था, जिसमें चीफ जस्टिस से मुशावरत की दरख्वास्त की गई थी कि मातहत जुडिशल अफसरान को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर लगाया जाए।
रहनुमा पीपल्स पार्टी लतीफ़ खोसा का कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा केपी के इलेक्शन 90 दिन में ना कराए तो तौहीन अदालत लगेगी। लतीफ़ खोसा का कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा केपी में इलेक्शन 90 दिन में कराना लाजिम है। अदालती हुक्म से इन्हराफ पर तौहीन अदालत लगेगी। मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर ऐवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से एक नहीं 2 फैसले आए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी का कहना था कि 90 दिन के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। माहिर कानून बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि फैसला वाज़े होता तो इसमें अभाम ना होता। 2 जजों ने कहा कि वो दीगर 2 जजों के फैसले की तायीद करते हैं, इसलिए फैसला 4-3 से हो गया है। अगर इस मामले पर फिल कोर्ट तश्कील दे दिया जाता तो ये कन्फ्यूजन आसानी से दूर हो सकती थी। माहिर कानून रशीद ए रिजवी का कहना था कि बेहतर यही है कि ये मामला फिल कोर्ट के सामने रखा जाए। अदालत ने जल्दबाजी की कि केस खत्म करो। इतने बड़े फैसले पर कभी इतनी जल्दी नहीं की गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इलेक्शन एक साथ और निगरान हुकूमत के तहत होने चाहिए, यही आइन की मंशा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन हम जीत गए तो इमरान फितना ये कहेगा कि वफाकी हुकूमत किसी और की थी, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं मानता। उन्होंने कहा कि बाद में कौमी असेंबली के इलेक्शन जीत गए तो फितना ये कहकर धांधली का इल्ज़ाम लगाएगा कि 2 सूबों में दूसरों की हुकूमत थी। ये फितना इसी काम पर लगा रहेगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। मेरी राय है कि इसे गिरफ्तार होना चाहिए। 25 मई के बाद मंगल के रोज़ मौका था कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता, मगर इत्तेहादी हुकूमत में फैसले सबने करने होते हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पंजाब खैबर पख्तूनख्वा केपी इलेक्शन आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सूबों में इंतखाबात 90 दिन में कराने का हुक्म दिया।